जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं बोरिक एसिड। ये देखा जाए तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का यह टॉपिक है। चैप्टर नंबर 3 में हम क्या पहुंच चुके थे इसको आपको दिखा देते हैं। जितना चीज़ हमें सब कुछ पढ़ना, सब कुछ अकॉर्डिंग टू PCI सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। इसमें हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट में सिल्वर नाइट्रेट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए थे। आयनिक सिल्वर क्या होता है इसको भी कंप्लीट कर लिए थे। क्लोरोहेक्सिनेट ग्लूकोनेट के बारे में इसको भी कंप्लीट कर लिए थे। हाइड्रोजन परऑक्साइड इसे भी कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखने वाले बोरिक एसिड के बारे में। उसके बाद एक वीडियो 2 वीडियो में ये पूरा एंटी माइक्रोबियल एजेंट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ ध्यान से ये सब सुनते रहिएगा। ठीक है, अब क्या दे रखा आप यहाँ से देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं आपके सामने बोरिक एसिड के बारे में। आपको सबसे पहला पोर्शन पता होना चाहिए बोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला। 1 नंबर में दे देगा, कहेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला बोरिक एसिड, तो आपको क्या लिखना है H3BO3 का। ठीक है, यहाँ पर H3BO3 हो जाता है। ये आपके सामने हो गया। इसका मॉलिक्यूलर वेट यदि पूछे जाएगा तो कितना लिखेंगे 61.83 ग्राम पर मोल होता है। अब कहेंगे ये सर क्यों लिखें, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड में जैसे अभी कर्नाटका बोर्ड का देखा जाए तो उनका पेपर थोड़ा सा हार्ड बनता है कंपेयर टू अदर स्टेट। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन वहाँ से पूछ दिया जाता है। बोरिक एसिड का आपके मॉलिक्यूलर वेट पूछ दिया जाता है। तो सिंपल सा मॉलिक्यूलर वेट ये हो गया आपका केमिकल फार्मूला। या मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके सामने ये हो गया है। अब उसके बाद क्या दे रखा, आप ध्यान से नेक्स्ट में क्वेश्चन में सुनिए। नेक्स्ट में कह दिया हमसे, ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन में कह दिया प्रिपरेशन एक्चुअल में आपको कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना, हॉट एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स लेना है। ये आपके पास क्या हो गया, बोरेक्स का फार्मूला हो गया। उसके बाद किसके साथ मिक्स करना, मिक्स विद द कॉन्सेंट्रेशन H2SO4। कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 इसलिए रहता है क्योंकि एसिडिक मीडियम का रहता है। क्योंकि एसिडिक मीडियम क्या कर देता है, हमारे जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ होता है उसके ग्रोथ को क्या कर देता है, रोकता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले बोरेक्स लेंगे, H2SO4 में क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। दोनों को मिक्स कर देंगे, उसमें फिर थोड़ा सा अमाउंट में वाटर डाल देंगे। क्या कर देंगे, वाटर डाल देंगे। एक्चुअल में आपको कैसे करना है देखिए, सिंपल सा आपको बताते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, आपको ऐसे एक क्या करना है, पोर्शन लेना है। ठीक है, कोई भी तुम्हारे पास बर्तन ले लेना। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले क्या कर देना, बोरेक्स ले लेना। क्या लेना, बोरेक्स ले लेना। ठीक है, आप सबसे पहले एक पेट्री डिश लेंगे, पेट्री डिश में बोरेक्स को ऐड कर देंगे, प्लस में कुछ मात्रा में H2SO4 डाल देंगे। ये जो मिक्सचर तैयार हो गया इसमें आप अच्छे तरीके से डाल देंगे। उसके बाद कुछ अमाउंट में यहाँ तक मान लेते हैं आप क्या कर दिए, वाटर ऐड कर दिए। क्या कर दिए, वाटर ऐड कर दिए। अब जो वाटर ऐड करेंगे तो इसमें केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपके सामने बोरेक्स है, ये तुम्हारे पास क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, बोरेक्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये आपके पास देखा जाए सोडियम सल्फेट बनाएगा। इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं, सोडियम, यानी मतलब क्या हो जाएगा, सोडियम SO4 को क्या बोला जाता है, सल्फेट बोला जाता है। सोडियम सल्फेट हो जाएगा जो आपके सामने। और ये आपके सामने क्या हो जाएगा, बोरिक एसिड का फार्मूला हो जाएगा। बोरिक एसिड का आपके सामने फार्मूला हो जाएगा, जो एक तरह का एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है। तो कुछ भी नहीं याद रहेगा। सबसे पहले ये भी मान लेते रिएक्शन आपको याद न रहे एग्जाम में, तो सबसे पहले लिखेंगे बोरेक्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और कुछ अमाउंट में वाटर ऐड करने पर हमें बोरिक एसिड प्राप्त होता है। बस ये हिंदी में भी लिख सकते हैं, और जल्द भी हिंदी का ही के लेक्चर आने वाला है। अब ध्यान से केवल सुनिए, ये कंप्लीट होते ही क्या करेंगे, हम सारा चीज़ आपको पूरी तरह से क्लियर कर देंगे आराम से। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। अब फिजिकल प्रॉपर्टी आती है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी बोरिक एसिड को यदि देख लेंगे तो कैसे बता देंगे एक्चुअल में यही बोरिक एसिड है। तो उससे हमें बाहर से कुछ ना कुछ थोड़े अमाउंट में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले दे रखा बोरिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी, ये कलरलेस होता है। दूसरा ये तुम्हारे पास क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट देखा जाए तो थोड़ा सा तीखा, ठीक है, थोड़ा सा तीखा टेस्ट का होता है। बोरिक एसिड आप किसी मेडिकल स्टोर पे या किसी बीज भंडार पे जहाँ तुम्हारे पास होता है बोरिक एसिड डाल देंगे ना, तो कहीं भी आप गेहूँ वूँ है तो उसमें अभी डाल देंगे तो वहाँ पर पाखियों की नहीं पड़ती है। ठीक, किसी मेडिकल स्टोर पे भी आप मांगेंगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये बोरिक एसिड देखा जाए तो पंजेंट टेस्ट का होता है। सॉल्बिलिटी देखी जाए तो सॉल्युबल इन वाटर, मतलब पानी में और एल्कोहल में ये क्या कर सकता है, बोरिक एसिड आराम से घोला जा सकता है।
ठीक है। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई इनके बारे में। उसके बाद क्या कह रखा, इसका जो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन है, मतलब देखा जाए तो यानी मार्केट में किस किस रूप में ये प्रेजेंट होता उसके बारे में यहाँ से दिया गया है। क्योंकि मार्केट में चाहे टैबलेट के फॉर्म में रहेगा, चाहे कैप्सूल के फॉर्म में रहेगा, यही सब चीज़ के फॉर्म में रहता है ना, ठीक है। तो वो किस किस रूप फॉर्म में रहता तो उसी को फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन बोला जाता है। तो किसके रूप में होता, मोस्टली देखा जाए तो हम देखें अभी तक पाउडर के फॉर्म में, ठीक है। अंटमेंट के फॉर्म में भी आता है, ड्रॉप के फॉर्म में भी आता है जो आप यूज कर सकते हैं, मगर मोस्टली पाउडर के फॉर्म में आता है। बट यदि आप किसी वैसा फॉर्म में देखेंगे, ठीक है, जैसे कोई दवा के रूप में जैसे कोई टैबलेट है, टैबलेट में यदि डाला जाएगा तो सॉलिड के फॉर्म में हो जाएगा, कोई लिक्विड है तो उसमें भी पाया जा सकता है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट में दे रखा कुछ ब्रांड नेम, आप याद रखिए ये तुम्हारे पास बुक की भाषा है। यदि आपके मेडिकल स्टोर पे किसी भी ब्रांड पे नाम पे आता है या किसी भी आप मेडिकल स्टोर पे देखे होंगे अच्छा इस रूप में आता तो वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, आप गूगल भी कर सकते हैं। ब्रांड नेम या पॉपुलर ब्रांड नेम आप बोरिक एसिड जो भी आएगा मन में आप लिख दीजिएगा। बोरोफैक्स के नाम से आता है और हाइलाफेम के नाम से आता है, और ड्राई ईयर के नाम से आता है, बोरिक एसिड पाउडर के फॉर्म में ये आता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, देख लेते हैं तुम्हारे पास स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन ये वाला चीज़ आप यहाँ पर इतना चीज़ लिखेंगे स्टोरेज कंडीशन में। स्टोरेज कंडीशन में क्या लिखेंगे, स्टोर एट रूम टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पे आपको रखना, रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि देखिए मोस्टली देखा जाए तो दवा क्या होती है, रूम टेम्परेचर पे ही रखी जाती है। कुछ दवाइयाँ होती जिससे रेफ्रिजरेटर वगैरह की रिक्वायरमेंट होती नहीं, तो मोस्ट ऑफ द दवाई आप वैसे रख सकते हैं। स्टोरेड एट रूम टेम्परेचर पे रखना। कीप अवे फ्रॉम मॉइस्चर एंड सनलाइट। सनलाइट और मॉइस्चर से हमें क्या करना, दूर रखना। क्यों, क्योंकि सनलाइट से यूवी रे जाती है, वो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी को खराब कर सकती है। मॉइस्चर रहेगा तो उसमें केमिकल की स्टेबिलिटी को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। इसीलिए हमेशा क्या कर देते हैं, प्रोटेक्ट अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर से दूर रखते हैं। स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, हमें क्या करना, वेल क्लोज कंटेनर में इसे क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ये तुम्हारे पास हो जाएगा इनके बारे में, ठीक है। स्टोरेज, अब यहाँ से स्टोरेज कंडीशन के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसका यूजेज लिखना पड़ेगा। यूजेज लिखेंगे तो ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यूजेज क्या होते हैं, बोरिक एसिड का यूज किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक। मान लेते कहीं आपको ओड हो गया, कहीं घाव हो गया, ठीक है, कहीं कट हो गया, तो बोरिक एसिड से यदि आप क्या करेंगे, ड्रेसिंग कर देंगे। बोरिक एसिड मोस्टली हाइड्रोजन परऑक्साइड बोरिक एसिड जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तभी प्रयोग किया जाता है एज ए एंटी माइक्रोबियल। तो ये क्या कर देता है, एज एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देगा। अब बताइए एंटी मतलब क्या होते हैं, अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वायरस हो, चाहे फंजाई हो, चाहे बैक्टीरिया हो। अब बताओ ग्रो नहीं करने देगा तो सड़ेगा नहीं, जैसे सड़ेगा नहीं तो जल्दी जल्दी क्या होगा, वो रिकवर करेगा। एस्ट्रीजेंट की तरह आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और क्या होगा, फंगी स्टैटिक मतलब एक फंगी, दो टर्मोलॉजी आती है। एक तुम्हारे पास क्या होती है, देखिए एक आप पढ़े होंगे फंगीसाइड के बारे में, ठीक है, एक फंगीसाइड के बारे में, एक आप पढ़े होंगे फंगी स्टैटिक के बारे में। फंगीसाइड मतलब पूरी तरह से वो क्या कर दे रहा है, उसे किल कर दे रहा है, ठीक है। और फंगीसाइड मतलब उसके ग्रोथ को क्या कर दे रहा है, उसका जो भी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, ग्रोथ को क्या कर देगा, वो स्टॉप कर देगा। यही तुम्हारे पास दो स्टैटिक वर्ड कहीं भी आए तो समझ लो ग्रोथ को स्टॉप कर दे रहा है। साइड कहीं भी रहे, जैसे फंगीसाइड तो समझ लो किल कर रहा है। इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को किल कर रहा है। हर्बिसाइड हर्ब को किल कर रहा है, ठीक, यही चीज़ तुम्हारे पास होती है। तो ये तुम्हारे पास होगा इनके बारे में। तो ये फंगीसाइड हो गया, यानी फंगी स्टैटिक यानी स्टैटिक हो गया। तो तुम्हारे पास दो चीज़ें यहाँ पर हो गई, ठीक है, फंगी स्टैटिक हो गया, दो तुम्हारे। अब यही तुम्हारे पास इतना ही लिखना पड़ेगा। दोबारा आपको दिखा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। बोरिक एसिड का सबसे पहले केमिकल फार्मूला लिखिएगा, प्रिपरेशन लिखिएगा। अब कहेंगे नहीं लिखेंगे तो कोई टेंशन नहीं, देखिए हमें नोट बनाना है ना, तो एकदम अच्छे तरीके से बनाना। क्योंकि यहाँ पर जो भी हम नोट बनाते हैं ना, हर एक पॉइंट को कंसीडर करके रखते हैं, ठीक है। बोरिक एसिड प्रिपरेशन हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन हो गया, ब्रांड नेम ऐसे भी पूछ सकता है। एक नंबर में ब्रांड नेम आप बोरिक एसिड, दो नाम ब्रांड यूज कर देंगे काम हो जाएगा। यूज भी पूछ सकता है, तो यूज आपके सामने ये रहा। तो ये तरह से देखा जाए बोरिक एसिड पूरी तरह से खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है।